तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और खून में मिलाने वाला आज हम रीजनिंग सीखने वाले हैं। देखिए एक एक करके अभी मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन पेश करते जाऊंगा। जैसे कि अभी आप सभी देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे स्लाइड बना के रखे हैं। एक एक क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, सीरीज से भी ये सब क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो सीरीज अभी मैं चला रहा हूँ प्रैक्टिस सेट का, ये अगर आप करते हैं तो आपका जो रीजनिंग है वो खून में मिल जाएगा दोस्त। इस टाइप से आज हम कराने वाले हैं। तो देखिए ये किन किन एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है हम जरा बता दें तो ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, स्टेट पुलिस। देखिए रीजनिंग सभी एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सेम आता है, बस एक दो क्वेश्चन का ही हेर फेर रहता है, जो कि हम देखिए अभी भी रोज़ प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। हर टाइप 5, 10 या 15 टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, आप सभी को सिखाते हैं कैसे जल्दी जल्दी टाइम मैनेज करते हुए बनाना है, वो भी बताते हैं। तो इससे क्या होगा आपका, इससे आपका हर टाइप बार बार रिवीजन होते जाएगा। देखिएगा 10 या 12 दिन बाद हर एक टाइप फिर से रिवीजन होगा नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब आपका एक रीजनिंग में ऐसे पकड़ बन जाएगा। तब आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना, तो आप मान लीजिए 25 क्वेश्चन आया, तो आप 20-25 क्वेश्चन तो यही प्रैक्टिस सेट से ही उड़ा दीजिएगा। 5-10 जो क्वेश्चन मतलब 1-2 जो क्वेश्चन बच जाएगा, वो क्वेश्चन आप कहाँ से बनाइएगा। वो क्वेश्चन दोस्त आप जब मॉक टेस्ट लगाइएगा तब आपका वहाँ से और इम्प्रूव हो जाएगा, नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ऐसे हम 25 में 25 भी आ जाएगा अगर आप इस मॉक टेस्ट को देखते हैं। देखिए हम झूठ बोल के आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप 25 में 25 ठोक के आइएगा। आप आराम से कोई कोई 25 भी बना देगा, कोई कोई 20 भी बना देगा, कोई 24 भी जा सकता है। लेकिन क्या करना होगा, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद जैसे हम मॉक टेस्ट लगाने बोलेंगे आप उस पर मॉक टेस्ट लगाना होगा, तभी इम्प्रूव होगा दोस्त। तो ये सब आप प्रैक्टिस सेट देखिए। उसके बाद आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, चाहे आप पुलिस का तैयारी करते हैं, उसका मॉक टेस्ट लगाइए। अगर ना आपका इम्प्रूव हुआ क्या तो मार्क्स तब आप हमें बोल सकते हैं, ठीक ना। तो सेक्शन में मॉक लगाना। तो देखो आ गया ये किन किन एग्ज़ाम के लिए, टॉपिक से हट जाते हैं थोड़ा सा। तो आरपीएफ या सीजीएल कांस्टेबल किसी भी एग्ज़ाम का चलो उतना बोलते नहीं है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन जरा पढ़ो और खुद से बनाने का प्रयास करो, क्योंकि रीजनिंग हम आपको कभी भी नहीं सिखा सकते या कोई भी मास्टर आपको कभी भी नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करें, समझिए दोस्त। तो ये किसी का क्वेश्चन है, पहले हम आपको बता दें। तो ये बेसिकली पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर पेपर एक ऐसा पेपर था, चौकोना पेपर था, स्क्वायर साइज का, उसको एक बार मोड़ा गया, फिर देखो यहाँ पे दूसरी बार मोड़ा गया इस साइड से, फिर ऐसा बन गया, फिर इन दोनों में काट लगा दिया, यानी बीच में काट दिया। तो अब जब इसको खोलेंगे तो किस टाइप का दिखेगा, यही क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली ये क्या इमेज के हिसाब से खुलता है, यानी कि इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इस टाइप से खुलता है। तो देखिएगा इसको ऐसे यहाँ से मोड़ा गया था, मतलब क्या ये वाला मोड़ा है, तो इसको जब यहाँ से खोलेंगे तो ये कोना यहाँ भागेगा, ये जो कोना यहाँ भागेगा और ये वाला कोना फिर से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, खुलेगा। तो देखिए इधर एक स्क्वायर है तो यहाँ भी एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा दोस्त, तो यहाँ भी एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और फिर यहाँ भी एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बना। फिर देखिएगा ये चीज़ पूरा खुल गया, ये पूरा पार्ट हो गया, ये वाला पूरा पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट आपका खुल गया। अब जब ये वाला भी तो मोड़ा गया था, तब इसको भी जब खोलेंगे तो यहाँ पे जो जो सेम आएगा यही फिर से बनेगा। दैट इज़ क्या, यहाँ पे भी एक स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे भी एक स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी एक स्क्वायर आएगा, इसका इसके साथ और इसका यहाँ पे आएगा, यानी कि क्या ऐसे कुछ बनेगा। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, चलिए हम बताते हैं। देखिए एक वो 2 स्क्वायर बना था, तो देखिए कहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे इतना नहीं बनेगा। आप गिन भी सकते हैं 2 और इधर एक 3 और एक 4, 4 और 4 8 स्क्वायर बनेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें भी क्या है, तो इसमें देखिए 2 स्क्वायर, चलो 2 स्क्वायर मिला, लेकिन ये 2 किस लिए है भाई साहब, ये 2 का काम क्या है ये तो बता दे। ये तो बहुत ज़्यादा आ गई, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर तो दिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ भी चलो दिखाएंगे, ये सब स्क्वायर फालतू दे दिया, मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे ज़रा देखने का प्रयास करो, देखिए ये दो स्क्वायर दिखा, ये 2 स्क्वायर दिख गया, फिर इधर भी देखो 2 स्क्वायर अभी हमने बताया, फिर देखो ये वाला एक स्क्वायर आया जो यहाँ पे खुला था, फिर देखिए ये वाला स्क्वायर आया जो यहाँ पे खुला था, और देखिए वही सेम जैसा इसमें है, मतलब जैसा एक साइड मिटा के आपको दिखाते हैं। जैसा एक साइड में है, क्या कहा मैंने दोस्त, तो जैसा इस साइड में है, देखो जैसा इस साइड में है, इस पूरे साइड में, किस साइड में, तो देखो यहाँ पे अगर दाग दे तो हम, तो देखो ये एक पार्ट बना था, ये वाला एक पार्ट बना था, और इसको खोलेंगे तो उसी टाइप से होगा। तो कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करके बनाना होगा। देखो 8 ही होगा त्रिभुज, 1 2 3 4 और इधर 4 8 ही आया त्रिभुज। तो कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन एलिमिनेट का, किसका दोस्तों, ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करते हुए आपको बनाना होगा, तभी आप जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप भटकेंगे दोस्त। अगर ऐसे आप अगर डायरेक्ट फिगर बना लेंगे, फिर यहाँ पे जैसे अभी हमने इतना देर किया, लेकिन आपको ऐसे भी नहीं बनाना है, आपको एग्ज़ाम में कैसे बनाना है अब उसको हम बता देते हैं ज़रा। देखो एग्ज़ाम में आपको कैसे परफॉर्म करना है कि आप 2 सेकंड में बना सकें, ठीक है दोस्त। तो अरे हट जा, क्या हो रहा है यार। तो हाँ एग्ज़ाम में कैसे बनाना है, यही है अभी पॉइंट ना। तो देखो
यहाँ हमने ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे मुड़ा गया, मतलब कि आप डायरेक्ट सोचिए यहाँ पे एक त्रिभुज खुलेगा, यहाँ पे एक त्रिभुज खुलेगा। दैट मीन्स क्या, यानी कि इधर इधर ऐसे ऐसे सिंपली, इसका ऐसे और इसका ऐसे। तो देखिए इसका ऐसे तो है, इसका ऐसे है, ठीक है दो, लेकिन इधर ये फालतू दे दिया, मतलब ये ऑप्शन गया। उस टाइप से फिर आपको इसमें भी छांटना होगा। किसमें दोस्त, आपको इस टाइप से इसमें भी छांटना होगा कि यहाँ भी देखो ऐसा ऐसा तो दिखा, इधर यहाँ बनना चाहिए था त्रिभुज, कहाँ यहाँ बनना चाहिए था यहाँ, लेकिन इधर ऊपर में उठा दिया, देखिए ये भी ऑप्शन गया। फिर आपको यहाँ पे देखना, चलो यहाँ तो बना, यहाँ भी बना, लेकिन ये दो फालतू दे दिया, ये भी ऑप्शन गया। फिर देखो यहाँ पे यहाँ बना, फिर यहाँ बना, ये दो था, ये दो था, ये भी सेम इस टाइप से बनेगा, तो ये ऑप्शन सही हो गया। कुछ इस टाइप से दोस्त आपको सोच के बनाना होगा। चलो टाइम ज़्यादा लगने लगा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ गए हम लोग। तो देखो ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन को जरा बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्त क्वेश्चन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और बनाएंगे नहीं तब तक आपका रीजनिंग अच्छा नहीं होगा। हम कड़वा सच्चाई पे बात करते हैं, आप सभी को हम झूठा दिलासा देके बोलेंगे कि अरे टेंशन ला लो, रीजनिंग तो बहुत ही आसान है, लेकिन आसान है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा खुद से। तो देखो ये सब क्वेश्चन में कैसे बनाए थे, ये सब क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो स्क्वायर याद करना होगा। कितने का था स्क्वायर, आपको कम से कम दोस्त 25 का याद कीजिए। फिर आपको क्यूब याद करना होगा, क्यूब कितने का क्यूब याद करना होगा, तो दोस्त आपको क्यूब मिनिमम 20 तक का तो याद कीजिए। मुझे भी अभी 25 तक का 21 तक का याद है, तब आप 20 का याद करना कोई दिक्कत नहीं। कैसे याद करना चलिए वो भी हम बता देते हैं। तो देखिए पहले आप पेपर में लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसमें आप सारा क्यूब और स्क्वायर को लिखिए, ठीक है लिख लिया। उसके बाद आप पहले दो को याद कीजिए एक दिन में, फिर अगले दिन जब याद करें तो वो दो को पढ़िए, उसके बाद फिर एक याद कीजिए। इस टाइप से आप सब याद कर लीजिएगा, देखिएगा अराउंड 10 दिन में आपका A to Z और अच्छे से दिमाग में कैलकुलेट होकर बैठ जाएगा, फिर आप नहीं भूल सकते हैं। तो हमने उसी टाइप से याद किया था, तो हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको भी याद करना है, ठीक है। कोई मास्टर ये नहीं बताता है कि कैसे याद करना है, हमने वो भी बताया दोस्त, तो कोई नहीं। चलो अब देखो कैसे बनाना है इसको। तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखने का प्रयास कीजिए। जो 7 है, 7 से हम 300, यानी 7 से कितना 345 है, 7 से 345 कैसे लाएंगे ज़रा सोच के आप हमें बताइए। तो 7 का कितना से गुना करें 345 है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो 7 का इसके होता है 49 से ये लाना ये भी पॉसिबल नहीं। 7 का क्यों कितना होता है, 7 का क्यों हो जाता है दोस्त, देखिए अभी आपको याद होता तो आप 2 सेकंड में बना देते। 7 का क्यों कितना होता है, तो 7 का क्यों होता है 343। कितना होता है दोस्तों, 7 का क्यों होता है 343। अगर 343 में आप कितना, तो 45 लाने के लिए 2 जोड़ दिया गया, यानी कि बेसिकली ये क्या लॉजिक है। चलिए चेक करके देखते हैं कि जो दिया है उसका क्यों करो, उसका क्या करो, तो उसका क्यों करो। क्या कहा मैंने दोस्त, तो उसका दोस्त क्या करो आप, तो उसका क्यों करो। उसका क्यों करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 5 का क्यों कितना 125 आ जाएगा। चलो 125 में यहाँ 2 जोड़े थे, तो क्या 2 जोड़ने से आता है बात, तो जो 2 जोड़ के देखते हैं, तो 2 अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 127 आ रहा है, तो 127 आ रहा है। यानी कि बेसिकली यही लॉजिक है कि सिंपली आप जो दिया है उसका क्यों करो, उसके बाद +2 कर दो, ये लॉजिक है। आपको इसमें लॉजिक फाइंड करना होगा कि किस प्रकार से लॉजिक लग रहा है। अगर आपने लॉजिक खोज लिया तब इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। हमने लॉजिक तो खोज लिया, अब चलिए बनाते हैं। देखिए 36 था, मतलब यहाँ पे 6 था, 6 का क्या होता है, 6 का क्यों हो जाता है 216। 6 का क्यों 216 में क्या करना है 2 जोड़ना है, तो 2 अगर हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 218 दिया गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको जल्दी बनाना होगा, ठीक ना दोस्त। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि 10-12 मिनट में ही कंप्लीट कराना है दोस्त। तो ये आ गया हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जिस प्रकार से इस रूप में कोड किया गया है उसी प्रकार इसको किस रूप में कोड करेंगे, इस वाट के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। ये कहता है GRAM ग्राम को इस रूप में लिखा गया है, कैसे लिखा गया है तो आपको पता करना होगा। तो उसी प्रकार से इसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए इसको बनाने का भी तरीका बहुत ही आसान है दोस्त। जब देखने का आप प्रयास कीजिए, क्या कीजिए तो प्रयास कीजिए। अब देखिए इसमें भी आपको कुछ याद करना होगा, जब तक आप कुछ याद नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बना सकते। इसमें आपको ये जो जैसे A का प्लेस वैल्यू क्या होता है, A कितने नंबर स्थान पे आता है, A 1 नंबर पे आता है। B कितना, B का प्लेस वैल्यू हो जाता है 2 यानी स्थान का मान। C का हो जाता है 3, उसी प्रकार जैसे Z का हो जाता है 26 26, उसी प्रकार जैसे कि S का हो जाता है 19। ये सब दोस्त ये सब आप जब तक याद नहीं करेंगे तब आप ये सब नहीं बना सकते। ये सब याद करा के रखा हमने एक वीडियो में, प्रॉपर वीडियो बना के रखा है। 1 सेकंड में कैसे याद कर सकते हैं, जैसे W का हो जाता है 23। आप ये सब 1 सेकंड में कैसे याद करें कि ये W का स्थान मान या फिर T का स्थान मान जैसे 20 होता है, ये सब कैसे याद करें हमने 1 सेकंड में सिखा के रखा है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से सीखिए पहले इसको, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो बनाना ही बहुत ही आसान है। देखिए G का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो G का प्लेस वैल्यू हो जाता है 2 7। 7 से क्या यहाँ देखिए 5 हो रहा है, यानी क्या हुआ है 7 से 5 यानी कि -2 का लॉजिक लगा है। यहाँ से अगर 18 से अगर P लाएंगे तो फिर से -2 किया गया है,
इससे अगर यहाँ पे आएंगे, देखिए ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 हो जाता है। 1 में अगर -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक गया तो यानी 0, 0 में फिर 1 गया। 0 को 26 भी बोला जाता है क्योंकि 0 का प्लेस वैल्यू Z और 26 का प्लेस वैल्यू भी Z होता है। तो 26 में 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 25, और 25 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, Y होता है। देखिए Y लिखा गया यानी कि इसमें भी -2 किया गया है। ठीक है, देखिएगा फिर से यहाँ पे देखने का प्रयास करना। एम से ये क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो देखो एम का प्लेस वैल्यू होता है 13 और के का प्लेस वैल्यू था 11। 11 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो अगर माइनस कर देंगे तो 2 माइनस किया गया, लेकिन यहाँ भी -2 किया गया, यानी कि सिंपली -2 का सिंपली लॉजिक है। तो हमने लॉजिक फाइंड कर लिया। अब हमें नेकी और पूछ अब बना देंगे जल्दी से, कैसे बनाना देखिए। एच का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो एच का प्लेस वैल्यू हो जाता है 2, 8 से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी क्या, यानी एफ आ जाएगा। उसी प्रकार से ए से 2 घटा देंगे, ए से 1 घटाएंगे तो 0, 0 से 1 घटाएंगे क्या 25, यानी कि वाई आ गया। फिर देखिए एल में 12 से 10 घटा देंगे यानी जे आ जाएगा। फिर देखो टी से क्या आ जाएगा, टी से आ जाएगा 18, 18 दैट इज आर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर एफ, ये बेसिकली आया गया। तो देखिए अब ऑप्शन में आपको मिला लेना कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन मिला लेते हैं। देखो एफ वाई के पी, के नहीं था, ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो एफ वाई जे एस ये भी गया, एफ एक्स ये भी गया, एफ वाई जे आर ये बिल्कुल सही आ गया। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था। अब देखिए हमने यहाँ भी एक गलती किया, जानते हैं क्या, हमने बहुत सारा टाइम ले लिया, लेकिन इस सब क्वेश्चन में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा दोस्त, आपको जल्दी जल्दी बनाना होगा। लेकिन कैसे, तो चलिए बताते हैं, ज़रा देखने का प्रयास करना। आपको पता चल गया कि जी से 5 यानी -2 का लॉजिक है। सिंपली 8, यहाँ पे देखिए 8 है, 8 से माइनस कीजिए, 8 से माइनस कीजिए तो डायरेक्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। आपको डायरेक्ट चेक करना है यहाँ पे कि किसमें ऑप्शन में 6 है, 6 सब में, तो इससे आप नहीं छाँट सके। फिर इसी ऑप्शन को देखना, देखिए वाई है, यहाँ पे एक्स है, तो देखिए ए से क्या घटा, ए से 2 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर से चेक कीजिए कि इसमें 3 में दिया हुआ, अब देखिए के है, के जे है, अब के वाला देखिए 12 में फिर माइनस कीजिए 10 यानी जे आएगा, दैट इज ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये बचा और लास्ट वाला बचा। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन एलिमिनेट का जल्दी जल्दी बनाना है। ठीक है दोस्त, हमने इसको समझाने के लिए आपको पूरा बना के दिखाया। तो इस टाइप से आपको नहीं करना, आपको समय बचाना है वहाँ पे। तो चलिए ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन को ज़रा देखो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको हमको समझना होगा दोस्त। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन तो हमारी मोहब्बत है, क्या कहना चाह रहा है तुरंत पता कर लेंगे। देखो विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो यहाँ पे इस प्रश्न चिन्ह की आकृति का मतलब यहाँ पे आएगा। तो यानी कि ये फिगर है, इसको काट पीट मचाया गया है, फिगर का आधा हिस्सा को काट के उठा लिया गया है। दोस्त क्या करें यार, आजकल ट्रक बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। तो ज़रा देखो इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा, यही हमसे पूछा है। ये बेसिकली एक फिगर है, मतलब किसी फॉलो का रंग क्या हुआ या कलर क्या हुआ कुछ भी है, यहाँ से काट लिया गया। तो अगर काट के अलग कर दिया तो फिर से अगर जोड़ेंगे तो कौन सा यहाँ पे सेट खाएगा, यही बताना है। तो देखने का प्रयास करना है इसको। चलिए हम डायरेक्ट बना के ही आपको दिखाते हैं। तो ये आ गया, देखो ये वाला फिर जाएगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर देखो यहाँ से तो ऐसा गया, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से तो ऐसा गया, ठीक है गया, नहीं फिर यहाँ से एक ऐसा मिला तो यहाँ से भी एक ऐसा मिल जाएगा, ठीक है मिल गया। फिर तो यहाँ से एक नीचे आया तो यहाँ से भी एक नीचे आ जाएगा। तो ये बेसिकली बनेगा, लेकिन तो यहाँ से ऑप्शन तो हमारा सिलेक्ट हो गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आ गया आंसर। लेकिन दोस्त आप एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ पे लैपटॉप में तो आप कलम नहीं चला सकते, तो आप वहाँ पे कैसे बनाएंगे, यही हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्त। यही हमारा खूबी है कि हम वहाँ पे आप कैसे परफॉर्म करेंगे वही बताते हैं। देखिए ये जैसा दिखता है, यहाँ से ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, यहाँ से, तो ये जैसा फिगर है जस्ट उसके नीचे भी सेम है। तो यहाँ जैसा फिगर है जस्ट इसके नीचे भी वही फिगर होगा। तो बेसिकली ये वाला बचा था आंसर। तो इस टाइप से आप सोच के बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली लेटर सीरीज का, और तो इसको ज़रा आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर से बनाइए। तो देखिए चलिए हम भी आपके साथ साथ पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ये जो पॉइंट लिखा है उसको 48 के रूप में कूट किया गया है, ठीक है। कहते हैं इसको इस रूप में कूटबद्ध किया गया है, यानी कि HELO को किसी रूप में 39 लिखा है। उसी प्रकार से कहता है पिंक को क्या लिखेंगे। ओके चलिए हम पता करने का प्रयास करते हैं तो क्या क्या लिखा है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सिंपली जब 48 या 2 अंक में बात बने तो सिंपली आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये जोड़ का क्वेश्चन है, यानी कि इसके स्थान का मान लिखा है। मैंने कहा ना आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर स्थान का मान पहले सीखिए, क्योंकि हर जगह रीजनिंग में ही चीज़ घूमते रहता है दोस्त, ठीक ना। और आप एक बार याद कर लीजिएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा कभी भी। क्या करें यार, समय थोड़ा लग रहा है वीडियो को समझाने, हम सोचे थे 12 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, देखिए 14 मिनट होने लगा। कोई ना, चलो देखो थोड़ा अच्छे से ही पढ़ाते हैं, ठीक ना दोस्त।
तो यहाँ देखो POND लिखा है, पॉन्ड को 48 के रूप में कूटबद्ध किया गया। तो मैंने क्या कहा, जब भी 2 अंक वाला हो तो आपको सिंपली क्या देखना है कि इसका जोड़ देखना है कि क्या इसका जोड़ करके, इसका स्थान का जोड़ करके क्या ये आ रहा है। अगर वो ना मिले तो आपको इसका अपोजिट करना है, यानी कि जैसे PP का अपोजिट करना है। जैसे कि यहाँ पे A है तो A का अपोजिट क्या होता है, A का अपोजिट Z होता है। फिर देखिए यहाँ पे B का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट Y होता है। जैसे A पहले नंबर पे आता है तो लास्ट नंबर पे Y, B दूसरे नंबर पे आता है तो लास्ट से दूसरे नंबर पे ये आ जाता है, Y आ जाता है। तो इस टाइप से दोस्त आपको अपोजिट, जैसे क्या होता है C का क्या होता है, C का हो जाता है अपोजिट X हो जाता है। तो इस टाइप से आपको अपोजिट का प्लेस वैल्यू का जोड़ करके देखना है। चलो ये हम दूसरे वीडियो में सिखाएंगे, अभी इसको कैसे बनाना है वो सिखाते हैं। चलो, तो नहीं तो आपका ओवरडोज हो जाएगा, आप ले नहीं सकिएगा, ठीक ना दोस्त। वीडियो देखते रहिए ना कभी आप सीख ही जाइएगा। दूसरे वीडियो में फिर इसका अपोजिट का कैसे होता है वो सिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखो POND कैसे लिखा गया। तो इसका स्थान का मान जोड़ के भी 48 आ सकता है, अपोजिट का भी जोड़ के आ सकता है। चलो हम लोग पहले स्थान का मान जोड़ के देखते हैं आ रहा है क्या। तो P का प्लेस वैल्यू हो जाता है 16, चलो 16 हमने लिख लिया। फिर देखिए O का प्लेस वैल्यू हो जाता है कितना, 2 का हो जाता है 15। फिर देखिए N का प्लेस वैल्यू हो जाता है 14। फिर यहाँ पे देखो D का प्लेस वैल्यू हो जाता है दोस्त 4, D का प्लेस वैल्यू हो जाता है 4। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो देखो 6 और 4 10 हो गया, 10 10 और इधर 4 5 9, 10 और 9 19 19 का 9 हाथ मेरा 1 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4, यानी 49 आ रहा, 49। ये क्या हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आया उससे यहाँ पे 1 माइनस करके लिखा गया, 48 आ गया, माइनस कर दिया तो 48 आ गया हमारा। तो क्या यही लॉजिक है, चलिए चेक करते हैं। इसमें भी ये चीज़ सेट हो गया तो हमारा बात बन जाएगा। अगर सेट नहीं हुआ दोस्त तब दो झोल है भाई साहब, तब तो कुछ दूसरा ही है, हम कुछ दूसरा सोच रहे हैं, यहाँ पे कुछ दूसरा लॉजिक लगा के रखा है। चलो देखते हैं। H का प्लेस वैल्यू हो जाता है कितना, 8 हो जाता है इस H का प्लेस वैल्यू। फिर देखो E का प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। यहाँ पे देखो E का प्लेस वैल्यू फिर 12 12, L का हो जाता है 12। फिर देखिए O का हो जाता है 15। क्या इसका आ रहा है, चलो जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 5 और 2 7, 7 और 5 कितना 12, 12 और 8 कितना हो जाता है 20, 20 का 0 हाथ में रहा 2, हाथ में 2 2 और इधर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 40 40 आ रहा, माइनस क्या 1 करने से 39 आ जाता है। क्या यहाँ पे 39 है, तो हाँ जी 39 है। यहाँ भी जैसे आया था यहाँ भी उसी टाइप से आ गया। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको लॉजिक फाइंड करना है। तो हमने लॉजिक फाइंड कर लिया, अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें दोस्त जो पूछा था हमें बनाना है। तो देखो P का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो P का प्लेस वैल्यू हो जाता है दोस्त 16। फिर देखो I का प्लेस वैल्यू हो जाता है 9। फिर देखो यहाँ पे N का प्लेस वैल्यू हो जाता है 14। फिर यहाँ पे देखोगे तो K का प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है 11 हो जाता है। सबको जोड़ दो, यानी कि 4 और 1 5, 5 आ गया, 5 5 और 6 कितना हो जाता है 11, 11 और 9 हो जाता है 20, 20 का 0 हाथ में क्या 2, हाथ में 2 2 और 1 3 3 और 1 4 और 1 5 5 और 2 कितना, तो देखो यहाँ 3 और 2 5 आ गया, यानी 5 यानी 50 आ गया। 50 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी 49 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 49 किस ऑप्शन में है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था। चलिए ये तो हो गया, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। एक और क्वेश्चन था हमको कराने का मन था, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे कल या परसों आ जाएगा तो आप उससे देख सकते हैं। ये बेसिकली चाइनीज़ थ्योरम का क्वेश्चन था जो हम कराने का मन था। तो दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फिर आप ही लोग बोलते हैं कि तू साला चैनल को सब्सक्राइब करने बोलता है। आप अपना देख सकते हैं, कैसे भी आप वीडियो को सेव करके रख लीजिए, ताकि जब कल आए चाइनीज़ थ्योरम का वो क्वेश्चन आप सीख सके। कल फिर ये भी आएगा क्वेश्चन, देखिए ये बेसिकली गणित संक्रियाओं का क्वेश्चन था ये भी। और एक चीज़ हम आपको बता दें, तो ये भी हमने कराना था कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ये भी कराना बाकी था। अब देखिए कल हमने एक प्रैक्टिस सेशन कराया था मैथ का, कि इस टाइप के क्वेश्चन को कितने वर्ष में 8000 रुपये का धन, देख ही सकते हो, आपको क्या ही बताएं क्वेश्चन लिखा हुआ। तो कुछ हमने कल इस टाइप से आपको क्वेश्चन कराया था। तो अगर आप इस सब क्वेश्चन मतलब मैथ भी सीखना जरूरी है तो आप जाके प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। हमने कल करा के रखा था, बेसिकली CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना है, 5-7 क्वेश्चन कराया था रिविजन के तौर पर। तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से, किससे, प्रेम से। राधे राधे।